हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे। देखो, त्रिकोणमितीय यानी तीन कोणों से बनी ज्यामिति का अनुपात। अब तीन कोणों से बनी ज्यामिति तो त्रिभुज होती है, तीन कोण त्रिभुज में होते हैं यानी ट्राइंगल्स में होते हैं। अब ट्राइंगल भी तीन तरीके के होते हैं, स्केलस, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल, और एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी चार तरीके के हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो ओनली ऑन यानी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगेगी, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही लगेगी। पहली बात तो ये हो गई। अब समकोण त्रिभुज में लगेगी तो हमें पाइथागोरस थ्योरम भी मालूम होनी चाहिए। हालांकि इसके अंदर नहीं है तुम्हारे 6 चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हमको मालूम होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ओर बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें आने के लिए एक टेबल है जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमें या तो बनानी आनी चाहिए या फिर हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आप लोगों को वो सभी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम टेबल बनाते हैं तो उसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो सकता है या टाइम हम ज़्यादा ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले बनाना सिखा रहा हूँ और वो बनाने के बाद आपको बताऊँगा कि अगर आप बनाना नहीं चाहते हो तो आपको उस केवल और केवल क्या बोलते हैं वैल्यू याद होनी चाहिए सबकी। जैसे कि बनाते कैसे हैं, पहले मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये थीटा है, ठीक है, ये तो थीटा है और यहाँ डिग्री है। क्या है? डिग्री। तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा। ये तो थीटा है और ये डिग्री है। चलो, इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़ बता चुका हूं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 6 रेशो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कितने रेशो होते हैं? 6 रेशो होते हैं। जैसे कि आइए मैं बताता हूं आप लोगों को। पहला होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। ये साइन जो है और ये जो कोसेक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप होता है रेसिप्रोकल का। संबंध क्या होता है? व्युत्क्रम का। अब व्युत्क्रम मतलब कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा के। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा के। यह हमारा क्या है? एक रिलेशनशिप है कि हम साइन थीटा के बराबर में 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा के बराबर में हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा के इक्वल में 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप किसका होता है? रेसिप्रोकल का होता है। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन होता है? सेम रेसिप्रोकल का, यानी कि व्युत्क्रम का संबंध होता है। यानी कि मैं cos थीटा को लिख सकता हूं 1 सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 cos थीटा। क्लियर? इसी तरीके से
अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन किसका होता है? रेसिप्रोकल का होता है। यानी कि मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ये हमारे सभी के रिलेशनशिप निकल चुके हैं, जिससे हमने 6 फॉर्मूले याद कर लिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/थीटा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इधर थीटा डिग्री या फिर एंगल है कि कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या है थीटा? इधर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कभी कभी इस वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हमसे थीटा की जगह ए, बी, सी या कुछ भी दे देगा, यानी साइन के साथ जो भी लगेगा वो हमारा थीटा होगा, यानी कि वो हमारा एंगल होगा। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि ये केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगता है, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर लगता है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर लगता है तो आइए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहले हम समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ए, बी, सी। जैसे कि मैंने कहा कि ए पर 90 डिग्री है, मैंने क्या बोला कि ए पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी राइट एंगल कहां पर है? ए पर। चलो भाई, हमने वो बना लिया। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज देना चाह रहा हूं कि इसके अंदर 3 साइड होती है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल को कहता हूं आपको कि इसका परपेंडिकुलर क्या है और इसका बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लंब है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो आप लोग इसकी पहचान कैसे करोगे? इसकी पहचान कैसे करोगे कि क्या हाइपोटेन्यूस है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, और एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर अब मैं आपको ये कहता हूं, ये तो हमारा नॉर्मल जो हम 7th 8th 9th तक पढ़ते हुए हैं, लेकिन अब हम इसको यूज करना चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हम राइट एंगल ट्राइंगल को किस में यूज करना चाह रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैंने कहा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं थीटा यूज कर रहा हूँ। थीटा क्या बताया मैंने? एंगल। जैसे ये ट्राइंगल ए, बी, सी, मैंने बोला यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री। सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बची जो बेस। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क नहीं है अगर थीटा यहां बना है तो। अच्छा, सपोज करो अब के हमारा अब इसमें बताओ हाइपोटेनियस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होगी और बेस कौन सा होगा? तो हाइपोटेनियस 90 के जस्ट सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस होगी, और थीटा ये बन रहा 30 डिग्री सपोज करो, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी तो हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और बची कौन? बेस। तो आई होप आप लोगों को इसमें पहचान करना आया होगा कि हाइपोटेनियस कौन सी होती है, बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है। और ये 6 फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। अब मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं।
या टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ जो हमारे आगे वाले एक्सरसाइज में काम आ सकता है। मैंने 6 फॉर्मूले बताए आपको, मैं आपको 6 फॉर्मूले और बता रहा हूँ। टोटल कितने हो जाएंगे? 12। 6 फॉर्मूले कौन से देखना? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। ये है फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये बना रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम के लिए। मैंने क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, और राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इससे देखो मैं कैसे फॉर्मूला बनाता हूं। पंडित बोले पंडित, हर हर बोले। क्या बोला? पंडित यानी परपेंडिकुलर, बोले यानी बेस, पंडित यानी परपेंडिकुलर, हर बोले यानी हाइपोटेनियस, हर यानी हाइपोटेनियस, और बोलेगा बी। यानी पंडित बोले पंडित, हर हर बोले। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं बोलता हूं कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का तो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा का क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक का हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये 6 फॉर्मूले हमारे इसके हो गए। अब हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे इसको? लाल कक्का, क्या होगा? लाल कक्का। लाल का ले यानी लंब बटा कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार बटा कर्ण, और इधर एल बराबर क्या है? लंब, के बराबर कर्ण और ए बराबर आधार। इसी तरीके से पी बराबर परपेंडिकुलर, बी बराबर बेस, एच बराबर हाइपोटेनियस। ये हमें 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हम आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। चलो अब फाइनली हम उस टेबल को बनाना सीख लेते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6th चैप्टर के लिए। मैंने बोला कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। और यहाँ ये तो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ये है डिग्री, ये है डिग्री। डिग्री आती है हमारे पास 0 डिग्री, 0 के बाद आती है 30 डिग्री, 30 के बाद आता है 45 डिग्री, 45 के बाद आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद आता है 90 डिग्री। ये हमारा फाइनल है 90 डिग्री तक 10th क्लास के अंदर।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो, मैं कहता हूं साइन 0 की वैल्यू कितनी, थीटा की मतलब 0 डिग्री, थीटा का मतलब 30 डिग्री, थीटा का मतलब 45 डिग्री, थीटा का मतलब 60 डिग्री, थीटा का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, जैसे अब साइन 45, तो साइन और 45 इधर कितनी वैल्यू आती है, तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी। अब वैल्यू लिखनी कैसे है, क्या हमें याद करनी है? याद कर लो तो अच्छी बात है, और अगर बनाना सीखनी है कि हमें कैसे इस टेबल को बनाना है, तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लो, 0 से लेकर 4 तक गिनती, 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिख लो, उसके बाद सभी में 4 का भाग लगा दो। सभी में 4 का भाग लगा दो। सभी में 4 का भाग लगाने के बाद जो कट रहा है उसे काट दो, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1। ठीक है, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0। क्लियर? सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिख ली, 4 का भाग लगा दिया, भाग लगाने के बाद सब पे वर्गमूल लगा दो, इस मतलब कि स्क्वायर रूट लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा की आएगी, यानी 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0, 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1, 2 का अंडर रूट मालूम ही नहीं है, यानी कि अंडर रूट 2। इसी तरीके से 3 का अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट 2, और 1 का अंडर रूट 1। यानी कि अब मैं बोलता हूं कि साइन 45 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यानी 1/√2। मैं कहता हूं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। मैं कहता हूं साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर अब तुम साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और अगर आप साइन 90 की वैल्यू 1 याद कर लेते हो तो आपको ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट बना सकते हो कि ये 1 यहाँ से। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, याद रखना कि साइन थीटा की निकाल ली, अब कोस थीटा की, यानी सपोज करो कि एक सांप है तो सांप की पूंछ पकड़ के मुंह कर दो और मुंह पकड़ के पूंछ कर दो, यानी यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब बात करते हैं टेन थीटा की, कि चलो सर साइन थीटा और कोस थीटा तो निकाल लिया, टेन थीटा कैसे निकालेंगे? तो टेन थीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा। वो फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि मुझे साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करना है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितनी, 0, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 1, और 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। फिर साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी, √3/2। तो ये 2 से 2 कट, तो बच गया क्या, 1/√3। तो इधर कितना आएगा, 1/√3। √2 से √2 कट गया तो क्या बच गया, 1। 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, √3। अब बात आती है कि 1 में अगर 0 का डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा। जब भी हम किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, यानी कि अनंत आता है। और अनंत को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। अनंत कब आता है, जब 0 का डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कोट थीटा की। इसका पूंछ पकड़ के मुंह कर दो, मुंह पकड़ के पूंछ कर दो, यानी इन्फिनिटी √3
1, 1/√3 एंड देन लास्ट 0। चलो सर ये भी अच्छी बात है, निकल कर आ गया। हमने साइन थीटा निकाला तो साइन की पूंछ कोस में मुंह कर दिया, फिर हमने टेन थीटा निकाल लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से, और उसकी पूंछ पकड़ के कोट थीटा का मुंह कर दिया। अब बात करते हैं हम कोसेक थीटा की। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने सबसे पहले साइन थीटा और कोसेक थीटा में एक रिलेशन बताया था, जो कि था रेसिप्रोकल का, यानी कि उसका व्युत्क्रम करने का। यानी कि कोसेक थीटा बराबर मैंने बताया था 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम करना था। जैसे कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो 1 की जगह 1 और इस जगह साइन की वैल्यू कितनी है 0। तो और मैंने कहा था जब भी 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? अब इस तरीके से इसको निकालना है। तो देखो 1 और 1/2, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो ये क्या आ गया 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, उल्टा कर दिया, यानी 2/1, √2/1, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब सेक थीटा कैसे निकलेगा? इसका मुंह, इसकी पूंछ मुंह और इसका मुंह पूंछ। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जैसे कॉट 60 की वैल्यू कितनी 1/√3। और आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि हमें बिना टेबल के ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएं और हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ एक्सरसाइज की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिए हुए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि मान ज्ञात करना है। अब देखो, पहला 2 sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सभी अपनी अपनी टेबल को खोलें और उसमें sin 45 की वैल्यू देखें, cos 45 की वैल्यू देखें। तो sin 45 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/√2, cos 45 की वैल्यू मिलेगी आपको 1/√2। तो देखो 2 इंटू sin 45 की जगह 1/√2 डॉट cos 45 की जगह 1/√2। इधर डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अपॉन √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कट हो गया 1 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। कितनी हो गई इसकी वैल्यू 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका एक बार और। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री एंड sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। सभी अपनी अपनी टेबल को ध्यान से देखें। cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 और sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। क्लियर है? आइए 1, अब देखो इसके बीच में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1,
2 को √2 से करेंगे तो 2√2 माइनस √3/2√2। अब हम दोनों ने हमने इसका क्या लिया, एलसीएम लिया 2√2, तो ये क्या आ गया 1 माइनस √3। अब बात आती है क्या ये हमारा आंसर हो गया? जी नहीं, कि सर हो जाना चाहिए ना, हमने तो वैल्यू रख दी है और वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर तो आ जाना चाहिए। आपका हालांकि आंसर सही है, लेकिन जब तक अपॉन में अंडर रूट का नंबर रहता है तो हम अपॉन में अंडर रूट नहीं रखते हैं। हम इसको हटाने के लिए रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, यानी कि हरों का परिमेयकरण करते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.4 के अंदर ही सीखा था 9th क्लास के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है। इसके अंदर रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर नहीं दे रखा तुम्हारी बुक में, फिर भी आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, और आगे मैं बताऊंगा कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करते हैं। तो आप लोग अब ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, स्क्वायर लगा हुआ है, क्या करेंगे सर? कोई बात नहीं, जो साइन 30 की वैल्यू होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 की जगह 2, जो कोस 45 की डिग्री है, कोस 45 डिग्री की जो वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 3 की जगह 3, जो tan 60 की वैल्यू है उसके ऊपर तुम स्क्वायर लगा दो। देखो मैं बिना टेबल को देखे वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतनी कर ली है कि मुझे इन सब की वैल्यू फाइंड आउट या पहले ही याद है, तो मुझे टेबल की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को भी वैल्यू याद होने लगेगी। तो अब इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 3 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो देखो 2 से 2 कट, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 9, तो 1/4 प्लस 10। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे आएगा 4, तो हो गया 1 प्लस 40, यानी कि 41/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब आप एक बार ऐसा करिए, होमवर्क लगा लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और मिसलेनियस खोलिए एक बार। मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्नमाला खोलिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल लिखते ही कौन कौन से बता दिए, वह इधर लिख देता हूं मैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4th, 6th और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 4th, 1st, 2nd, 4th चलो अभी हाल फिलहाल इतना ही। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा मैं होमवर्क लिखाता जाऊंगा, तो ये होमवर्क अपना नोट डाउन कर लें। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5th होमवर्क में नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5th मैं करा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th कैसे मैं क्यों नहीं करा रहा था और मैं तुम्हें क्यों नहीं दिया, मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अपोन में एक बार अपोन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं, उसके बाद वो आपके सारे होमवर्क हो जाएंगे अपोन वाले। देखो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस
4 साइन स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। मुझे सबकी वैल्यू मालूम है। देखो 5 की जगह 5, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 4 की जगह 4, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर, क्योंकि tan 45 की वैल्यू मुझे मालूम है क्या होती है। साइन की जगह साइन स्क्वायर 30 की जगह वैल्यू, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, cos 45 की जगह वैल्यू और इसका स्क्वायर। तो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आइए अब सॉल्व करते हैं। 5 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब जो कट रहा है उसे काटो। ये 4 से 4 कट गया तो इधर क्या बचा 1, और ये 1 से 1 कट गया तो इधर क्या बचा 5/4, 5/4 अपॉन मैंने इसका क्या ले लिया एलसीएम, कितना आया 4, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस 2 4 2 2 4, 2 1 2 तो प्लस 2, तो क्या आ गया 5/4 इंटू ये नीचे है तो ऊपर जाएगा 4, 2 + 1 = 3, ये 4 से 4 कट, देन आंसर इज इक्वल टू 5/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब एक बार काम करिए, आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में पीछे आंसर तुम्हारे 67/12 आ रहा है। इसका मतलब या तो पीछे आंसर में मिसप्रिंट है या फिर हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 बिल्कुल सही लिखी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बिल्कुल सही लिखी है। और tan 45 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब स्क्वायर वगैरह चेक कर लो कि सब पे स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर तीनों पर स्क्वायर है। ठीक है, नीचे दोनों पर स्क्वायर है। ओके 5 4 तो 5 और cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4/1/2 का स्क्वायर -1। देखो मैंने लिख तो दी है, ठीक है। अब अगर इसमें चेंज है तो मैं क्वेश्चन में कह नहीं सकता। हालांकि अगर क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे किस हिसाब से है मुझे ये पता नहीं कि तुम्हारी बुक में ये मिसप्रिंट है या फिर आंसर पीछे गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आइए अब होमवर्क आगे लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कौन कौन से हो गए? क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, 7 8 9 10 ये आपके होमवर्क हो गए एक्सरसाइज का। और अब मिसलेनियस का निकालो। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 12, पहले तो आ गया 11 12, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टेबल पे ध्यान देवें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देवें, बहुत इजी है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखें कि प्लस माइनस और एलसीएम लेना, फिर रेसिप्रोकल करना उसका, आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें। बाकी बहुत इजी एक्सरसाइज है। बाय, थैंक यू।